आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। अब शुरू हुई कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी। शाहजहांपुर टीका सेंटर से सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार। हनुमान नगर में गैंगवार, नौजवान का बेदर्दी से किया गया कत्ल, एक खातून समेत 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। म्युनिसिपल इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ एमआईएम ने किया मुजाहरा। और शराब के अड्डे खुले हैं तो मंदिर क्यों नहीं? श्रावण के पहले पीर को मंदिर रहे बंद। बरहम अकीदतमंदों ने हुकूमत से किया सवाल। अब खबरें तफसील से। कुछ दिनों पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामलात मंजर आम पर आए थे। अब कोरोना के लिए सबसे ज़रूरी वैक्सीन की कालाबाजारी का सनसनीखेज़ इंकशाफ हुआ है। सनती इलाके वालूज में सामने आए इस वाक़े में मुलव्विस टीका सेंटर के एक मुलाजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खौफनाक वबा कोरोना से हिफाजत के लिए टीका ही वाहिद जरिया है। हुकूमत व इंतजामिया टीका अंदाजी पर पूरी ताकत सर्फ कर रही है, लेकिन आज भी रियासत में तकरीबन निस्फ आबादी टीकों से महरूम है। लाखों अफराद की सुबह आज भी टीकों के लिए कतारों से शुरू होती है, लेकिन किल्लत के चलते इन्हें टीका मिलेगा या नहीं इसकी कोई ज़मानत नहीं होती। लोगों को मोटी रकमी खर्च करके निजी अस्पतालों से टीके लेने पड़ रहे हैं। टीकों की ये किल्लत वाकई हकीकी है या इसके पीछे कोई और वजह भी है, इसका पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब वालूज के शाहजहांपुर टीका सेंटर से एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसमें टीका सेंटर का एक मुलाजिम सेंटर से टीकों की चोरी करते हुए देखा गया। इसकी ये हरकत एक खुफिया कैमरे में कैद हुई। इस इंकशाफ से ये वाज़ेह होता है कि हमारे और आपके ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी वैक्सीन की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जा रही है। टीका सेंटर से गणेश दुरोड़े नामी यह मुलाजिम रोज़ाना 30 से 40 टीके चोरी करके कालाबाजारी कर रहा था। वो ये टीके सनती मुलाजिमीन को 300 रुपये में फ़रोख्त करता था। इतना ही नहीं, उन्हें इस टीका सेंटर पर एक अलहदा कमरे में ले जाकर वो खुद टीके लगाता था। MIDC वालूज पुलिस ने गणेश दुरोड़े को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ जारी है। पुलिस ये पता लगा रही है कि गणेश अकेला ये काम कर रहा था या इसमें इसके कोई और साथी भी शामिल हैं। टीके की चोरी और कालाबाजारी सिर्फ इस सेंटर पर जारी थी या अब ये कालाबाजारी का एक मुनज़्ज़म कारोबार बन चुका है? अंतर्गत शाहजहांपूर या ठिकाणी एक इसम काही लोकांना 300 रुपये घेऊन शासकीय लस देणार आहे, जी की प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये द्यायला पाहिजे अशी लस बाहेर लोकांना चार्ज करून देणार आहे अशी माहिती मिळाली होती। त्यावरून मी PSI निरवळ आणि त्यांच्यासोबत 2 अंमलदार हे साध्या वेशामध्ये पाठवले होते आणि सदरची माहिती देणारे पण सोबत होते, त्यांच्यासोबत त्यांची टीम होती। तर हे ज्यावेळेस शाहजहांपूरला गेले तर शाहजहांपूरमध्ये त्यांनी एका रूममध्ये काही लोक 10 लोकांना लस दिली आणि लस देण्यापूर्वी त्यांच्याकडून 300 रुपये प्रमाणे पैसे घेतलेले होते आणि यादी त्यांनी स्वतःकडे ठेवलेली होती ती 10 लोकांची। त्या प्रत्येक यादीवरचा तो एक व्यक्ती गेल्यानंतर तो टिक करून त्यांना लस देत होता, जी की लस शासकीय केंद्रामध्येच प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये दिल्या गेली पाहिजे, परंतु त्यांनी ती बाहेर दिलेली आहे। तर यासंबंधी आम्ही तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्याशी बोललेलो आहोत आणि त्यांना या ठिकाणी आम्ही केलेला जो पंचनामा आणि जी आमची चौकशी आहे त्याचा सविस्तर अहवाल त्यांना देत आहोत। त्या अहवालाच्या आधारे ते चौकशी करून आम्हाला फिर्याद देतील आणि त्यानुसार आम्ही कारवाई करू। किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाळूजचा कर्मचारी आहे त्याला आम्ही सध्या विचारपूस करण्यासाठी ताब्यात घेतलेला आहे आणि त्याला जी ज्यांनी लस पुरवलेली आहे तो एक जिकठाणचा एक आरोग्य सेवक आहे। त्यांनी त्या लस पुरवण्यास त्यांनी प्राथमिक सांगितलेलं आहे, परंतु त्या संबंधाने अद्यापर्यंत गुन्हा नोंद झालेला नाही। तालुका आरोग्य अधिकारी किंवा कन्सर्न अथॉरिटी आम्हाला चौकशी करून देईल, त्याच्यानंतर आम्ही गुन्हा दाखल करत आहोत। गुज़िश्ता रात हनुमान नगर में पेश आई खौफनाक वारदात में सफ़ा कातिलों ने एक नौजवान को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वारदात के बाद कुछ घंटों में ही पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल का नाम अजय राजपूत, उम्र 22 साल, साकिन पुंडलिक नगर बताया जाता है। उसे एक जराइम पेशा गिरोह ने इस बात पर कत्ल कर दिया
कि उसकी पहचान इस गिरोह के मुखालिफ गिरोह से थी। इतवार की रात जब अजय हनुमान नगर से अपने घर जा रहा था, कातिलों ने उसे रास्ते में रोक दिया और इस पर तलवार, डंडे और राड से हमला कर दिया, जिसमें अजय लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा। कातिलों ने इस पर ही बस नहीं किया बल्कि एक घिनौनी हरकत करते हुए तड़पते हुए अजय के जिस्म पर पेशाब भी किया और इसका वीडियो भी बनाया। अजय काफी देर तक इसी तरह रास्ते पर पड़ा तड़पता रहा। इत्तला मिलने पर पुंडलिक नगर पुलिस थाने से पुलिस यहां पहुंची। अजय को घाटी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। अजय ने मरने से पहले वीडियो बनाकर कातिलों के नाम बताए थे, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गणेश तनपुरे और राजेश तनपुरे के अलावा एक औरत समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुंडलिक नगर पुलिस थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। बेरहमी से कत्ल की इस भयानक वारदात से इलाके में खौफ का माहौल देखा गया। ख़दीम शहर के बुनियादी मसाइल की जानिब से गफलत बरते जाने के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज कारपोरेशन के सामने धरना दिया। MIM के कायदीन ने इंतबाह दिया कि अगर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अवाम के मसाइल हल नहीं किए तो उन्हें औरंगाबाद में काम नहीं करने दिया जाएगा। खदीम शहर में बरसों से सड़कों की तामीर व मरम्मत के काम नहीं किए गए। हर वार्ड में ड्रेनेज और पानी की पाइपलाइनें फूट रही हैं। ऐसी सैकड़ों शिकायतों के बावजूद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और म्यूनसिपल अफसरान इन मसाइल पर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने खदीम शहर को जैसे फरामोश कर दिया। इनके इस रवैये के खिलाफ MIM ने आज नासिर सिद्दीकी और शारिक नक्शबंदी की क़ियादत में कारपोरेशन के सामने धरना दिया। ADN से बात करते हुए शारिक नक्शबंदी और नासिर सिद्दीकी ने कहा कि कारपोरेशन ने अगर खदीम शहर के मसाइल हल नहीं किए तो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को औरंगाबाद में काम नहीं करने दिया जाएगा। मुजाहरे में MIM के तर्जुमान आरिफ हुसैनी, मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी, शेख रफ़ीक समेत मुतअद्दिद कारपोरेटर्स और कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद थे। आप देख रहे हैं कि पूरे शहर की सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है, बड़े बड़े गड्ढे उसके अंदर पड़ चुके हैं, कहीं पर वाटर सिस्टम बेहतर नहीं है। आज एक मरतबा, आखिरी मरतबा एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को ये वार्न करना चाहते हैं, ये वार्निंग देना चाहते हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर अगर शहर की ख़राब सड़कों में डामरीकरण का काम नहीं होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक हासिल करना जानती है। हमें स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि हमें स्मार्ट रोड चाहिए। हमें स्मार्ट सिटी नहीं, हमें पहले स्वच्छ पानी चाहिए। ये समझ लीजिए कि आप छोटी सी रंग करके, पेंटिंग करके, खाम नदी के पास पेंटिंग करके, ये फाउंटेन चालू करके ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा बंद करें, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को, औरंगाबाद वासियों को मूलभूत सुविधाएं दें। ज़ईफ़ लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, वो गड्ढे भरे रोडों से गुजर रहे हैं। और एक और बात हमने देखा है कि आप कुछ इलाकों में डामरीकरण कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर इलाके को एक नज़र से देखें। अक्सर माइनॉरिटी के इलाकों में गड्ढे भरे पड़े हैं, आपके पास आते हैं तो आप माइनर वहाँ पर मट्टी डाल देते हैं और लोगों को बहला फुसला कर भिजा देते हैं। बहरहाल ये रवैया आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर आपको अपनी सर्विसेज करना नहीं आ रही है तो आपसे विनती है कि आप औरंगाबाद छोड़कर चले जाएं। औरंगाबाद शहर के लोगों का टैक्स कहाँ जा रहा है? ये क्या ये पुराने जो करप्शन हुआ है इसको कारपोरेशन बोलना या करप्शन बोलना, ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी, उनका इतना राज है कि अगर उनके खिलाफ में अगर कोई भ्रष्टाचार का इंक्वायरी लगती है तो यहीं के ऑफिसर बैठ के एक कमेटी बनाते हैं, उसको क्लीन चिट देते हैं और बाद में वही कमिश्नर साहब वही भ्रष्ट अधिकारियों की एक टीम लेकर वही टोला शहर के अंदर काम कर रहा है और इस शहर को गड्ढों से बाहर नहीं आने दे रहा है। ज़िला परिषद असातिज़ा को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के लिए आज शिक्षक भारतीय संगठन ने ज़िला परिषद एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर पर मुजाहिरा किया। संगठन ने कदीम पेंशन स्कीम, दीगर सरकारी मुलाजिमीन की तरह टीचर्स को भी मुलाजिमत में सहूलत की 30 स्कीमों में शामिल किए जाने, प्राइमरी ग्रेजुएट टीचर्स को 4300 ग्रेड पे तनख्वाह दिए जाने, 100% तबादले और रियासत में तमाम असातिज़ा की महीने की पहली तारीख को तनख्वाह देने जैसे मुतालिबों पर आज एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर पर मुजाहिरा किया। एजुकेशन ऑफिसर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया जिस पर मच्छिंद्र भराड़े, संजय भोंसले, प्रकाश दाने, महेंद्र बारवाल, साहेबराव धनराज और संतोष नाथे वगैरह के दस्तखत हैं। संगठन के सदर प्रकाश दाने ने ADN से बात करते हुए टीचर्स के मसाइल की तफसील बताई। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकांचे दरमहा वेतन 1 तारखेला झाले पाहिजे, त्याचप्रमाणे शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना ही लागू झाली पाहिजे, त्याचप्रमाणे निम शिक्षकांची जी काही मागील सेवा आहे ती सेवा ही
लागू झाली पाहिजे आणि त्या निम शिक्षकांना सर्वच्या सर्व योजना या लागू झाल्या पाहिजे, जसे की चट्टोपाध्याय योजना आणि त्याचप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना ही देखील निम शिक्षकांना लागू झाली पाहिजे। याचबरोबर विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा 1 रुपया उपस्थिती भत्ता हा मिळतो। त्याचप्रमाणे शिक्षकांची आमची शिक्षक भारतीची एक मागणी आहे की गेल्या 1990-92 पासून विद्यार्थ्यांना उपस्थिती भत्ता हा फक्त 1 रुपया मिळतो, त्यामध्ये वाढ झाली पाहिजे। 1 रुपयाच्या ऐवजी 10 रुपये हा उपस्थिती भत्ता मिळाला पाहिजे। काश्तकार, खेत मजदूर, सनती मजदूर और तलबा को दरपेश मुख्तलिफ संगीन मसाइल फौरी हल करने के मुतालबे पर आज सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन के एक वफ्द ने ज़िला कलेक्टर के मारिफत वज़ीर आज़म को मेमोरेंडम रवाना किया। सेटू के वफ्द ने कहा कि मुल्क कोरोना वबा की तबाही से परेशान है। इन संगीन हालात में हुकूमत गरीब आवाम की मदद करने के बजाय अडानी, अंबानी और दीगर कारपोरेट घरानों के मफाद में काम कर रही है। वफ्द ने इसकी मदम्मत करते हुए कहा, किसान मुखालिफ क़वानीन मनसूख करने, अवामी मुखालिफ पॉलिसी बंद करने और मुस्तहिक़ तबक़ात की फौरी मदद करने का मुतालबा किया गया। इन मसाइल को लेकर आज क्रांति दिन के मौके पर औरंगाबाद समेत मुल्क भर में मुजाहरे किए गए। वफ्द में श्रीकांत फुपसे, शंकर निमोरे, दामोदर मानकापे, अप्पा कुलकर्णी, शंकर मनोरे, अजय भवलकर, बसवराज पटने और गोरखनाथ राठौड़ वगैरह मौजूद थे। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनच्या महाराष्ट्र राज्य कमिटीनं शेतकऱ्याच्या विरोधात जे काही 3 काळे कायदे केंद्र सरकारनं तयार केलेत त्याच्या विरोधामध्ये देशभर आज तीव्र निदर्शने होत आहेत। त्याचाच एक भाग म्हणून औरंगाबाद येथे CITच्या वतीनं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनच्या जिल्हा कमिटीच्या वतीनं आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना निवेदन दिलं आहे। त्याच्यामध्ये आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत की ज्या शेतकऱ्याच्या विरोधात 3 काळे कायदे तयार केले ते वापस घेतले पाहिजेत। कामगारांना ज्या पूर्वीच्या सेवा सुविधा मिळत होत्या 44 कायदे होते, त्याचं 4 लेबर कोडमध्ये रूपांतर झालं, ते 4 लेबर कोडसुद्धा रद्द केले पाहिजेत ही प्रमुख मागणी आहे आमची। त्याचबरोबर आशा वर्कर असतील किंवा शालेय पोषण आहार कर्मचारी असतील यांना कामगाराचा दर्जा दिला पाहिजे आणि त्यांना किमान वेतन 18,000 आणि 21,000 दिले पाहिजे। त्याचबरोबर जे काही असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार आहेत, विशेषतः घर कामगार आहेत, बांधकाम कामगार आहेत, यांना ज्या काही शासकीय सुविधा आहेत त्या शासकीय सुविधा मिळत नाहीत। जवळपास कोरोना काळामध्ये मागच्या 1-1.5 वर्षापासून त्यांच्या हाताला काम नाही, त्यामुळे त्यांना शासनानं जे काही 10,000 रुपयाची मागणी आम्ही केली ते 10,000 रुपये त्यांना दिले पाहिजेत। त्याचबरोबर आपल्या शहरामध्ये असो किंवा महाराष्ट्रामध्ये असो सर्व नागरिकांना मोफत लस दिली पाहिजे आणि ती त्वरित दिली पाहिजे। अशा मागण्या घेऊन आम्ही आज कलेक्टर ऑफिसला निवेदन दिलं आहे आणि आज जवळपास औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये विविध ठिकाणी आम्ही वेगवेगळ्या पातळीवर आंदोलनाचा कार्यक्रम दिलेला आहे आणि त्या अनुषंगानं आम्ही तीव्र असा या भाजप सरकारचा आणि केंद्र सरकारचा निषेध करून कामगारांसमोर जी काही बेरोजगारी निर्माण झाली, पेट्रोल डिझेलचे भाव जे काही वाढले हे सुद्धा महागाई नियंत्रणात आणली पाहिजे, ही सुद्धा आमची प्रमुख मागणी आहे। यासाठी आम्ही आज हे आंदोलन या ठिकाणी करतो। अक़लियती तबक़े की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही तालीमी, मालियाती, समाजी और दीगर स्कीमों से जुड़े तमाम काम एक ही छत के नीचे चलाए जाएं और उसके लिए एक मखसूस सरकारी महकमा भी कायम किया जाए। यह मुतालिबा आज जमात इस्लामी हिंद ने रियासती हुकूमत से किया है। माइनॉरिटीज फंड का मिसयूज होता है। अभी हमारे सरकार ने 5,000 करोड़ का प्रावधान किया है बजट में। प्रावधान तो बड़े बड़े किए जाते हैं, फिगर्स बड़े बताए जाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो मालूम होता है कि साहब साल के आखिर में फंड्स इस्तेमाल नहीं हुए और पैसा वापस गया है। 38.5% पिछले बारी की एक रिपोर्ट बताती है कैग की और दूसरी रिपोर्ट तो सिर्फ 38% यूज हो रहा है, बाकी का पैसा वापस जा रहा है। ऐसे ही माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिस बनाया जाए या एक ही छत के नीचे तमाम लोगों को मालूम हो कि साहब माइनॉरिटी के जितने स्कीम्स है वो स्कीम यहाँ से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उसके लिए जो कर्मचारी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाएं ऑफिस में, साहब बोलते हैं कर्मचारी नहीं, अब तुम देख रहे ना मैं अकेले क्या करूं, अभी तो ये कोविड चल रहा और उसके अंदर कर्मचारी कम है। तो इस तरह से अगर आप करें तो नहीं होता। हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिला के 59 स्कीम्स है। तो ये 59 स्कीम अगर सही तरीके से अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो हम ये समझते हैं कि कोविड के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुए, माइनॉरिटीज और दूसरे जो लोग जो BPL के लोग हैं जो परेशान हैं,
तो उनको इससे फायदा होगा। देखिए माइनॉरिटी की जो 59 योजनाएं हैं, अलग अलग जो ये योजना है, ये आम लोगों को मालूम नहीं, खुद माइनॉरिटीज को मालूम नहीं, हमारे मुस्लिम समाज में लोगों को मालूम नहीं है कि साहब ये कौन से योजना हमारे फायदे के लिए सरकार चला रही है। योजना है बड़े पेपर पर है, वहाँ पर है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट, तो इसको लोगों तक पहुँचाने के लिए जो अलग अलग NGOs हैं, समाज में काम करने वाले जो लोग हैं, जो डाउन द लाइन ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमारा ये नागरिक सुविधा विभाग जमात इस्लामी काम कर रहा है। इस तरह से और भी जो लोग काम कर रहे हैं, उनके जरिए से इन योजना की पब्लिसिटी की जाए। वंचित बहुजन अघाड़ी की नवनामजद रियासती सदर रेखा ठाकुर ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काश्तकारों की फसल बीमा की फौरी अदायगी, मराठवाड़ा में बेरोजगारी दूर करने, बंद सनतों को शुरू करने और ख़वातीन पर मजालिम के बढ़ते वाक़यात के सदबाब के लिए हुकूमत से मुतालिबा किया है। उन्होंने कहा है कि इन मसाइल पर वंचित बहुजन आघाडी रास्तों पर उतरेगी। गेल्या वर्षी ज्यावेळेस ही झाली होती तेव्हा ओला दुष्काळ पडला होता आणि त्यामुळे नुकसान भरपाई, पीक विमा वगैरेच्या मागण्या आल्या होत्या, जाहीरही झाल्या होत्या काही गोष्टी, परंतु आजही पीक विम्याचे जे लाभार्थी आहेत त्यांना लाभ मिळालेले नाहीत, त्यांना त्यांच्या रकमा मिळालेल्या नाहीत, म्हणजे त्याच्यावरती कार्यवाही सरकारची योग्य प्रकारे झालेली नाही। दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी आम्हाला मांडायचा आहे, म्हणजे आज मराठवाड्यामध्ये प्रचंड बेकारी आहे। एका बाजूला आपण बघतो आहोत की कोरोनाच्या काळामधल्या लॉकडाऊनच्या धोरणांमुळे जे स्वयंरोजगार आहेत ते देखील बंद पडलेले आहेत, एक प्रकारे उद्योग व्यवस्थेवर संकट आहे। आणि अशा काळामध्ये आपण बघतोय की मराठवाड्यामधल्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर MIDCना गेलेल्या असल्या तरी देखील त्यातले अनेक उद्योग हे चालूच नसल्यामुळे मराठवाड्यामधला जो तरुण आहे, जमिनी देऊन आणि इतर सर्व रिसोर्सेस देऊन देखील मराठवाड्यातल्या तरुणांना रोजगार उपलब्ध होत नाही आणि त्यामुळे मुंबई पुण्याकडे त्यांचे लोंढे जातात, अशी जी परिस्थिती आहे। विशेषतः लहान मुलींवरचे अत्याचाराच्या घटना वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये खूप वाढत्या प्रमाणात आहेत। म्हणजे इथे सरकार आणि सरकारचं गृह खातं अस्तित्वात आहे की नाही अशा प्रकारचं चित्र या ठिकाणी आहे आणि ही जी गंभीर परिस्थिती आहे याच्याकडे लक्ष वेधण्याचं आणि त्याच्या विरोधामध्ये या ठिकाणी रस्त्यावर देखील उतरावं लागलं तर उतरण्याचं वंचित बहुजन आघाडीचा या ठिकाणी निर्णय आहे। 9 अगस्त क्रांति दिन के मौके पर आज शहर के मुख्तलिफ सरकारी दफातर और तंजीमों की जानिब से प्रोग्राम मुनक्कद किए गए, जिसमें मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कारपोरेशन के मुलाजिमीन ने क्रांति दिन के मौके पर अहलियाबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई और सूबेदार तानाजी मालूसरे वगैरह के मजसूमों की गुलपोशी करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वार्ड ऑफिसर SR जरारे, BK परदेसी, इंजीनियर नाना पाटिल, सैनिटरी इंस्पेक्टर असदुल्ला खान, शिवाजी बकले, बाबू हिवराड़े, अशोक बोर्डे, संदीप मानवतकर, हरीश बनकर, विजय मिसाड़ और दीगर मुलाजिमीन मौजूद थे। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह के मौके पर आज वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार ने मुजाहिद आज़ादी सांडू तुकाराम करहाड़े और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में जिला कलेक्टर सुनील चौहान, नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर, डिप्टी कलेक्टर बिरजेश पाटिल, तहसीलदार विक्रम राजपूत और अर्जुन गाड़े वगैरह मौजूद थे। क्रांति दिन के मौके पर लोटाकारंजा में भूले हुओं की याद में के उन्वान से एक शेरी व अदबी नशिस्त मुनक्कद की गई। नशिस्त की सदारत मौरूफ अदीब असलम मिर्जा ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से अजीम राही ने शिरकत की। नशिस्त में नौजवान शोरा अहमद औरंगाबादी, कारी शहबाज राशिद, अब्दुल अहद शाहिद, अब्दुल अजीम, खादरी मुसब, मोहम्मद एजान और साद मलिक साद वगैरह ने शहीदों और मुजाहिदीन की कुर्बानियों के अलावा हुब्बुल वतनी पर मुबनी कलाम पेश किया। नशिस्त का एहतमाम तैयब जफ़र ने किया। ये 9 अगस्त 1942 में जो हिंदुस्तान में तहरीक शुरू हुई थी, हिंदुस्तान छोड़ दो, उसके ताल्लुक़ से है ये आज का। और ये दिन जो है हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें तमाम हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल थे। उसमें अशफाक़ुल्लाह खान जो है ये एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी और उन पर मुकदमा भी चला है, झूठा मुकदमा चला, लाल किले में हुआ था और मुकदमा चला था, उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, वो भी इसमें शामिल थे। उसके अलावा और भी दूसरे कई मुस्लिम इसमें शामिल थे।
और हम जब भी जंग आज़ादी की बात करते हैं तो हमें ये देखने में मिलता है चंद मुट्ठी भर नाम, चाहे वो किसी भी मज़हब से, मुसलमान के हो, हिंदुओं के हो, दलितों के हो, जैनों के हो, किसी भी मज़हब के मुट्ठी भर नाम सामने आते हैं और उनके अलावा जो हज़ारों लोगों ने अपनी जानों को दे दिया है उनके नाम सामने नहीं आते। तो आज का हमने प्रोग्राम का उन्वान ये दिया है कि भूले हुओं की याद में, जिन शहदा को हम भूल चुके हैं, जिन शहदा को हम जो है तो फरामोश कर चुके हैं, उनकी याद में प्रोग्राम रखा गया है। इसलिए तैयब वज़ीर साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज का दिन तारीख़ के एतबार से हमारी आज़ादी के ज़िम्न में बहुत अहमियत का हामिल है। इस आज का जैसा कि उन्होंने बताया कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो तहरीक शुरू हुई थी आज़ादी के लिए, और आज़ादी की इस जंग में सभी जैसा कि उन्होंने बताया शरीक थे, और हमने बड़ी तकलीफ़ों को जो है उठाकर इस आज़ादी को हासिल किया है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इस आज़ादी की कदर कीमत को समझें जो हमें बड़ी तकलीफ़ों के बाद मिली है। आज हम आज़ाद भारत हिंदुस्तान में रहते हैं और इस आज़ाद मुल्क में इस आज़ादी को महफूज रखने के लिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए, इसको बरकरार रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर, पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर। रिमोट घ्या हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुम्ही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर आणि तुम्ही माझं आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। मस्त पाऊस पडतोय, आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट। मग काय, हातात घे रिमोट लवकर, आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर, माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा। देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़े। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की चिक चिक। तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, अभी एकदम शान से। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, नेत्रतज्ञ, लेज़र शस्त्रक्रिया विशेषज्ञ, साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नेत्रतज्ञ संघटना आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष रिफ्रॅक्टिव्ह सोसायटी इंडिया। आज तरुणांना विशेष करून चष्मा असल्यामुळे, दृष्टिदोष असल्यामुळे त्यांना आयुष्यामध्ये बऱ्याच संधींना मुकावं लागतं।
विशेष करून ज्यांना सैन्यात जायचं आहे, ज्यांना पोलीस भरती आहे, MPSC UPSC परीक्षा आहे, पर्सनॅलिटी ओरिएंटेड जॉब्स आहेत, अशा खूप ठिकाणी या युवकांना या चष्म्यामुळे नकार मिळतो आणि त्यांचं आयुष्याचं सगळं स्वप्न विरघळून जातं. त्याचप्रमाणे युवतींना विशेष करून ज्या तरुणी आहेत त्यांना चष्म्यामुळे लग्नाला नकार मिळतो. चष्मा हा आपल्या कुंडलीमध्ये मंगळ असल्यासारखा लोकांना वाटतो आणि त्या मुलीला चष्मा आहे, आपल्याला ती मुलगी नको, असं सहज गणित आयुष्याचं मांडलं जातं. ह्या चष्म्यामुळे खूप लोकांच्या तरुणांचं जे स्वप्न आहे हे भंगतं आणि म्हणून आपण आता मुद्दाम साई सूर्य नेत्रसेवाच्या ह्या 35 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आपण दरवर्षी वर्धापनदिनी अशा तरुणांसाठी आणि तरुणींसाठी ज्यांना चष्मा आहे आणि दृष्टीदोष आहे अशा युवकांसाठी आपण मुद्दाम हे लेसर नेत्र शस्त्रक्रिया शिबिर हे विशेष करून मागील 35 वर्षापासून आपण राबवतो आहोत. ह्या वर्षी हा 15 ऑगस्ट हा साई सूर्य नेत्रसेवाचा 36वा वर्धापन दिन आहे. या वर्षीही हे शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे कारण ह्या उपचार पद्धती अतिशय खर्चिक असतात आणि इतर वेळेस सामान्य माणसांना ह्या उपचार पद्धती शक्य होत नाही. म्हणून या शिबिराच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त सवलत या युवकांना आणि युवतींना देऊन त्यांचा चष्मा हा दृष्टीदोष कायमचा घालवणे आणि ह्यामध्ये विशेष करून आपण कॉन्टुरा ही जगातील सर्वात अत्याधुनिक लेझर उपचार पद्धती आहे, त्याचा आपण या शस्त्रक्रियेसाठी उपचार करण्यासाठी त्याचा वापर करतो आणि एका छताखाली 16पेक्षाही जास्त विविध उपचार पद्धती ज्या चष्म्याचा नंबर घालवण्यासाठी असणारी भारतातील ही पहिली संस्था आहे आणि -0.5 पासून -32 नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। शराब के अड्डे, होटल और दुकानें खुली हैं तो मंदिरों और इबादत गाहों पर पाबंदी क्यों? ये सवाल आज श्रावण के पहले पीर के मौके पर पूजा की ख्वाहिश में मंदिरों पर आ रहे अकीदतमंद कर रहे हैं। श्रावण के पहले पीर के खास मौके पर भी मंदिर बंद होने से उनमें ज़बरदस्त नाराज़गी देखी गई। कोरोना के वबाई दौर में हुकूमत ने इबादत गाहों और तालीम गाहों को छोड़कर हर कारोबार व बाजार खुले रखने की वक्फे से इजाजत। आज वबा का जोर तकरीबन खत्म हो चुका है, बाजार खुल चुके,
जिंदगी मामूल पर लौट गई, लेकिन इबादतगाहों और तालीमगाहों के दरवाजों पर आज भी पाबंदियों का शिकंजा जकड़ा हुआ है। आज हिंदुओं के मुकद्दस महीने श्रावण का पहला पीर था। हर साल ये दिन खास एहतमाम के साथ मनाया जाता है। शहर के मुताद्दिद मंदिरों में शंकर देवता की पूजा की जाती है। आज भी इसी आस में सैकड़ों अकीदतमंद मंदिरों पर पहुंचे, लेकिन यहाँ दरवाजे बंद थे, इन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। एडीएन से बात करते हुए अकीदतमंद मर्द व ख़वातीन ने गहरी नाराज़गी जाहिर की। इनका कहना है कि अब कोरोना खत्म हो चुका है, बाजार भी खुल चुके, तफरीगाहें भरी हुई हैं, शराब के अड्डे, होटल और बार भी चल रहे हैं, तो फिर मंदिरों के दरवाजे क्यों बंद रखे गए हैं? तर सरकार दारूचे अड्डे म्हणा, देशी व्यवसाय म्हणा, जे काही व्यसनी काम आहे ते सगळं चालू ठेवू शकते, तर मंदिर चालू ठेवायला काय प्रॉब्लेम? सरकार आपला स्वतःचा फायदा बघते, बाकी काहीच नाही। मंदिर हिंदू समाजाचं फार मोठं धार्मिक स्थळ बंद ठेवण्याचं कारण हे आहे की सरकारला फक्त आपली मतलबच आहे, म्हणजे सरकारला स्वतःचा फायदा बघायचा आहे, बाकी काहीच नाही। माझी एवढीच विनंती सरकारला की फक्त आपलं मंदिर वगैरे सगळं उघडले पाहिजे। सगळं भाविकाचं म्हणणं आहे का सगळ्या महाराष्ट्रात आता उघडायला पाहिजे मंदिर। श्रावणचा पहिला दिवस आहे, तर ते भक्त नाराज होतात मंदिर बंद असल्यामुळे, तर उघडायला काही हरकत नाही। आज श्रावणी सोमवारचा पहिला दिवस आहे, पहिला सोमवार आहे। लोक मंदिर बंद असल्यामुळं कळसाचं दर्शन घेऊन इथून जात आहेत, तर सरकारने लवकरात लवकर मंदिर उघडण्याची हे करावे। मोठ्या संख्येमध्ये लोक इथे येत आहेत, दरवर्षीप्रमाणे लोकांची इथे गर्दी होती आहे। लोक नाराज होऊन इथून जात आहेत, मंदिर बंद असल्यामुळं कळसाचं दर्शन घेऊन जात आहेत। तर लोकांची अशी भावना आहे की हे मंदिर हे लवकरात लवकर सरकारने उघडावे। सगळे म्हणजे सगळं तुम्ही मार्केट वगैरे सगळं चालू ठेवलेलं आहे, तर मंदिरंसुद्धा चालू करायची विनंती करते मी। आणि सुरक्षतेची भावना मनात ठेवून आम्ही बी थोडं म्हणजे गर्दी असली तरी बी पण थोडंसं अंतर राखूनच दर्शन घेतील लोक बी, थोडं लक्ष ठेवूनच करतील ना, लोक बी कशी गर्दी करतील। पहिला दिवस आहे श्रावणी सोमवारचा, पण मग लोक इथं येऊन परत जात आहेत दारातूनच, नुसतं कळशाचं दर्शन करून त्यांच्या हाती काय निराशाच आहे, सगळी निराशाच पडते, नाराज आहेत लोक। मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी मिशन के तहत चिकल थाना के पुष्पक गार्डन में मजिद जमाल मोहल्ला लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। इस मिशन के तहत शहर में ये 14वीं मोहल्ला लाइब्रेरी है। पुष्पक गार्डन में मिनहाज जैनुद्दीन शेख की रिहाइशगाह पर यह लाइब्रेरी कायम की गई। मोहल्ला लाइब्रेरी का मिशन रीड एंड लीड फाउंडेशन और फेम के ताउन से जारी है। पुष्पक गार्डन में 14वीं लाइब्रेरी को मजीद जमाल का नाम दिया गया। लाइब्रेरी का सारा खर्च फैज़ आम ट्रस्ट उठाएगी। इफ्तिताह के मौके पर शेख आरिफ, मौलाना जुबैर अहमद, तैयब ज़फ़र, मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी, शेख नज़ीर पठान, फैज़ान खाजी, ज़फ़र खाजी, मिर्ज़ा गफ्फार बेग और मिर्ज़ा जाहिद बेग वगैरह मौजूद थे। और अगस्त क्रांति दिन की मुनासिबत से हम पूरा कैंपेन चलाने वाले हैं। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक बच्चों को जो है आज़ादी के बारे में, मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागृति करने के लिए उनमें लेखन, भाषण और उन पर स्पर्धा लेने वाले हैं। तो आज इस मोहल्ला लाइब्रेरी का मजीद जमाल के हाथों जो फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि महल्ले के लोगों ने ख़ास तौर से ये बात बताने की है कि हमारे हाजी मिनहाज साहब ने अपना कमरा इसके लिए दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि महल्ले की मस्जिद में भी हमारी कोशिश है कि मस्जिद के महल्ले को स्टडी सेंटर शुरू किया जाए। मरियम मिर्ज़ा अभियान के तहत अल्हम्दुलिल्लाह ये 14वीं लाइब्रेरी आज इसका इफ्तिताह हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छी कोशिश हमारी पूरे औरंगाबाद शहर में मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, नदवी साहब इसकी कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कोशिश हमारी जारी है और हम ये चाहते हैं कि पूरे औरंगाबाद शहर में जितने महल्ले हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, जहाँ गरीब से गरीब और हर जगह ये महल्ला लाइब्रेरी शुरू की जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। हमारे मौलाना साथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि हर महल्ले में, ताकि छोटे छोटे बच्चे, जहाँ आज हम देख रहे हैं कि बच्चे मोबाइल के ज़रिए से अपने आदत ख़राब कर रहे हैं, वही किताबों के ज़रिए से, लाइब्रेरी के ज़रिए से बच्चे पढ़ने वाले बने और उनके अंदर मुताले का शौक़ पैदा हो। हमें बहुत खुशी हुई और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब करे और सारे औरंगाबाद के अंदर इसको शुरू और जारी फरमाए। राष्ट्रीय समाज पक्ष मकामी खुद मुख्तार इदारों में अपने बल पर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। ये ऐलान आज पार्टी के रियासती सदर महादेव जानकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद कारपोरेशन के तमाम वार्डों से उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। 4 वार्डों में उम्मीदवारों का इंतखाब आखिरी मरहले पर है।
की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम 4 स्टेट में हमें मान्यता मिल चुकी है। हमें महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, और बिहार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये भी इलाकों की हम तैयारी कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के बाहर हम गुजरात में अच्छे दम से हमारे कारपोरेटर भी जीत के आए हैं, कर्नाटका में भी हमें जीत के आए हैं, और आसाम में भी हम एक जिला पंचायत जीती है। तो हमें 4 स्टेट में विक्टरी मतलब जीतने वाला पक्ष बन गया है, हारने वाला नहीं है। हम एनडीए का घटक पक्ष है आरएसपी, तो हम उसके बारे में मोदी साहब को भी हम मिलने जा रहे हैं। वह ये डाटा के लिए है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बहाना नहीं करना चाहिए, यहाँ भी डाटा अवेलेबल कर सकते हैं। जात निहाय जनगणना होनी चाहिए, हमारी राष्ट्रीय समाज पार्टी की डिमांड है, क्योंकि वो कौम की डेवलपमेंट के लिए, पावर के लिए जो कास्ट ऑफ सेंसस चाहिए वो मिलना चाहिए और वो लागू जल्दी करना चाहिए। आइए अब डालते हैं एक नज़र दिन भर की मुख्तसर खबरों पर। मराठा रिजर्वेशन के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाहरा करने वाले कन्नड़ के साबिक मेंबर असेंबली हर्षवर्धन जाधव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह हो, दिल्ली पुलिस ने उन्हें मुजाहरे की इजाज़त नहीं दी। जय भवानी नगर इलाके में एडियन 7 स्टार नेटवर्क के लिए केबल ऑपरेटर मुकर्रर किया गया है। अब इस इलाके में नाजरीन बआसानी एडियन का कनेक्शन हासिल कर सकते हैं। एडियन के डायरेक्टर अयूब खान ने यहाँ कृष्णा शिंदे और परवीन राउत के राब्ते ऑफिस का इफ्तिताह किया। कचरा चुनने वाली कादमाओं के इल्तिवा में पड़े हुए मतालिबात की यकसुई के लिए आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें उन्हें हुकूमत की तरफ से फराहम करदा सहूलतें मुहैया करने का मतालिबा भी किया गया। मुख्तलिफ मतालिबात की यकसुई के लिए ज़िला परिषद के मुलाजमीन ने आज सियाह फीते लगाकर काम किया। मुलाजमीन की तंजीम ने मसाइल हल न किए जाने पर रियासत गिर आंदोलन का इशारा भी दिया। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। अब शुरू हुई कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी। शाहजहांपुर टीका सेंटर से सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार। हनुमाननगर में गैंगवार, नौजवान का बेदर्दी से किया गया कत्ल, एक खातून समेत 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। म्युनिसिपल इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ एमआईएम ने किया मुजाहरा। और शराब के अड्डे खुले हैं तो मंदिर क्यों नहीं? श्रावण के पहले पीर को मंदिर रहे बंद। बरहम अकीदतमंदों ने हुकूमत से किया सवाल। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।